हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारी आज की वीडियो होने वाली है सीपीडब्ल्यूडी के ऊपर। जैसे कि आप लोग देखते हो, सीपीडब्ल्यूडी एक सेंट्रल के मतलब जो सेंट्रल के टेंडर वगैरह निकलते हैं जो केंद्र सरकार के मतलब अंडर में आते हैं, उसके लिए एक ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। उसको हम सीपीडब्ल्यूडी लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हमें कोई केंद्र के ठेके लेने हैं तो उसमें हमें सीपीडब्ल्यू का लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए। बहुत से टेंडर ऐसे भी निकलते हैं, जैसे कि हमारा ई टेंडर पे जो भी डिफेंस के टेंडर भी निकलते हैं, उनमें भी कभी कभी सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस मांगते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनाना है। तो बहुत लोगों को मतलब कि बहुत इशू होते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत लोग फंस जाते हैं इसके उसके चक्कर में, तो अपना पैसा भी बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। कि कोई बोलता है हम आपको रजिस्ट्रेशन बनवा के दे देंगे, डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन बनवा के दे देंगे, हमको 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग खुद से बना सकते हो और आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। खुद से रजिस्ट्रेशन करते हो, खुद से कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसमें रजिस्ट्रेशन करने के तरीके कितने होते हैं। इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं सिविल वाला, जो कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है एंड आपके ऊपर टर्नओवर है, आपके पास सारा वर्क एक्सपीरियंस जो डिटेल होती है कंपनी की, आपने काम किया होना चाहिए, वर्क ऑर्डर से आपकी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, आईटीआर वगैरह सब कुछ होना चाहिए, वो होता है सिविल वाला। और एक होता है इंजीनियर वाला। तो आज मैं आपको दोनों बताने वाला हूं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से पोर्टल से करना है और कहां पे जाके करना है, कौन से क्या मतलब कि आपका कितने टाइम में बनेगा, सब कुछ मैं आपको स्टेटस भी कैसे देखना है, ये भी सब कुछ एक ही वीडियो में पूरा टोटल बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले मैं अगर आपको एक बात बता दूं, अगर आपको हमारे द्वारा आई मीन अंकुर टीचर्स के द्वारा कोई भी काम कराना है, सीपीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन, एमईएस रजिस्ट्रेशन, जेम से रिलेटेड कोई भी काम, एल1 वगैरह, एंड इसके बाद पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन, अगर आपको कोई भी काम चाहिए या किसी चीज की गाइड चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग हमसे कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर है 6397892758। लेकिन आप लोग अगर हमारे नंबर पर कॉल करते हो, उसकी आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी। जो भी गाइड फीस मैं आपको बताऊंगा उसी टाइम पे वो आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर पे कोई भी सर्विस फ्री नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कॉल करते हो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको फ्री सर्विस चाहिए, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हो, एंड वहाँ पे मैं डिटेल देता रहता हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं मेरा मतलब लिंक दिया गया है, मेरी आईडी में जाके देखना, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट आ सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ बिल्कुल शुरू से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो, या फिर वीडियो को लास्ट में कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या क्या कमी लगी, उन चीज़ों पर मैं आगे पे सुधार कर सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमको एक कोई ब्राउजर खोल लेना है अपना। हम जैसे कि गूगल क्रोम खोल लेते हैं अपना। यहाँ पे हम गूगल क्रोम खोलते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है CPWD, तो हम यहाँ लिखेंगे CPWD, इंटर मारेंगे। और जो फर्स्ट पेज पे, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, जो फर्स्ट वेबसाइट खुलती है इसको हमें ओपन कर लेना है। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे क्लोज, और उसके बाद हम जाएंगे इधर ठेकेदार पे। ये ठेकेदार दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इधर करेंगे ठेकेदार की भर्ती प्रबंधन प्रणाली। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग चेक एलिजिबिलिटी इनलिस्टेड एज पर इनलिस्टेड रूल 2026, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक करनी है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कैटेगरी देखनी है, आप कौन सी कैटेगरी में जाना है। जैसे मुझे जाना है बिल्डिंग एंड रोड्स में, आज ज़्यादातर 99% लोग इसी में जाते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, आपको किस क्लास में जाना है। जैसे हम सबसे लास्ट क्लास में जाएंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे चेक पे क्लिक। तो यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले आएगा एलिजिबल क्राइटेरिया, यहाँ अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे लिखा है नेचर एंड मजिस्ट्रेट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, सॉरी ये मैंने गलत पढ़ लिया, नंबर ऑफ कंप्लीट वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये लिखो कि आपने वर्क कितने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि 3 वर्क कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तीनों का अब हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो फर्स्ट वर्क है उसका अमाउंट, सेकंड वर्क है उसका अमाउंट। तो हम जैसे कि फर्स्ट वर्क का अमाउंट लिख देते हैं 2 लाख रुपये। तो ये क्या बता रहा है, नहीं, ये आपका 6 लाख होना चाहिए। अगर आपने 6 लाख से नीचे का कोई वर्क किया है तो आप इसमें नहीं जा सकते हो। अगर आपने 5 लाख के 3 वर्क किए हैं तो आप इसमें इनलिस्टेड नहीं कर सकते हो। तो आपका क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे 6 लाख लिखेंगे तो हमारा ये एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ 6 लिखेंगे ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम अगर 6 लिखेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 वर्क कर देते हैं, उसके बाद हम एक इसको हम पहले काट देते हैं, हाँ इसको हम कर देंगे ओके। और यहाँ पे जैसे मैं इसको काट देता हूँ फिर से, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, कंटिन्यू को क्लिक करेंगे और कर देंगे हम ओके। अब हमने 2 वर्क, यहाँ पे अब मैं 6 लाख लिखूँगा, तो यहाँ देखो आप लोग नॉट एलिजिबल। अब हमारा एक वर्क 8 लाख का होना चाहिए। अगर आपने 2 वर्क किए हैं तो अब हमारा एक वर्क 8 लाख का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने एक वर्क किया है तो हमारा एक वर्क होना चाहिए 16 लाख का। यहाँ पर हम जैसे एक वर्क लिखते हैं, तो एक वर्क जैसे कि हम 15 लिख देते हैं, तो ये नहीं होगा। एक वर्क हमारा होना चाहिए 16 लाख का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूछो, कमेंट करो, बताऊँगा मैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बैंक सर्टिफिकेट।
बैंक सर्टिफिकेट आपका कितने का होना चाहिए? बैंक सर्टिफिकेट मतलब बैंक गारंटी होती है, लिख के लेते हैं, इनका फॉर्मेट अलग दिया जाता है। मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, अगर आपको चाहिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो, मैं दे दूंगा। नहीं तो आप लोग इसमें रूल्स ऑफ एनलिस्टमेंट पे डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 24-26 के रूल में भी मिल जाएगा इसका फॉर्मेट। नीचे जाना 95 पेज पे, 96 पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने बैंक सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे आप लोग डालो बैंक सर्टिफिकेट, जैसे हमारा 5 लाख का डाल देते हैं हम, तो होगा? नहीं होगा भाई, 5 लाख के पे नहीं होगा। कितने का होना चाहिए? 12.8 लाख का। नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपका कितना होना चाहिए? इसको हम हटा देते हैं अभी। नेटवर्थ हमारा होना चाहिए, इसको भी हम 5 लाख डालते हैं। नेटवर्थ हमारा 5 लाख भी हो गया, ठीक है। इसको हम 4 लाख डाल देते हैं। 4 लाख होता है क्या? एक सेकेंड, इसको हम नीचे करेंगे, थोड़ा बैक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ डालेंगे हम 3 लाख, सॉरी 32 हो गया, यहाँ 3 डालेंगे। और नॉट एलिजिबल, मतलब नेटवर्थ हमारा होना चाहिए 4 लाख का, ठीक है। अब आता है हमारा एवरेज एनुअल टर्नओवर हमारा कितना होना चाहिए? टर्नओवर हमारा होना चाहिए, मैं डाल देता हूँ, जैसे कि मैं 5 लाख डाल देता हूँ टर्नओवर। तो टर्नओवर हमारा होना चाहिए 12.8 लाख। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, ये देखो फाइनेंशियल नेटवर्थ, ये जो मेन डॉक्यूमेंट है ये आपके कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई मेरे हिसाब से आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अगर होगा तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट फीस है वो है 3000 रुपये, जो आपको पोर्टल पे करने पड़ेंगे। उसका प्रोसेस अलग है, भारत पे करके एक होता है, वहाँ पे आपको ये पोर्टल पे करने पड़ेंगे उस ऐप पे। इसको हम करेंगे बैक। उसके बाद हम करेंगे डॉक्यूमेंट पे क्लिक। अब हम डॉक्यूमेंट देखेंगे कौन कौन से लगेंगे। देखो, अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा प्रोप्राइटर का, उसमें मजिस्ट्रेट का आपको नोटरी करवानी पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप है तो ये सब कुछ लिखा मिलेगा आपको, पावर ऑफ एटोरेंस, ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, देख लो। बैंक सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट आपको लिखे हुए मिलेंगे। ये आपको नीचे के नहीं देखना है, आपको सिर्फ ऊपर वाला देखना है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं बैक। अब बैक जाने के बाद हम करेंगे कॉन्टैक्ट लॉगिन पे क्लिक। सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेशन करके रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना ये नाम डालना पड़ेगा, फर्म एस्टीमेट नेम, और कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड डालना पड़ेगा। सबको डिटेल डाल के कैप्चा पे करके आप रजिस्टर करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, यहाँ न्यू एप्लीकेशन कर सकते हो। तो रजिस्टर्ड कॉन्टैक्टर है, सॉरी, यहाँ हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमें लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे। तो जैसे मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे हमने अपना पैन नंबर डाल दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ और कर देता हूँ सबमिट पे क्लिक। तो ये देखो हमारा लॉगिन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो लॉगिन हो चुका है। यहाँ से हम एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रैक करता हूँ, मैंने अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाल के रखा है, तो हम इसको भी हटा देते हैं। यहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम ऑल एप्लीकेशन देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कोई हमारा डला है, नहीं डला है, तो हम इसको कर देंगे बैक। हम करेंगे अप्लाई पे क्लिक, क्योंकि हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है। तो कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट करो, जैसे हम करते हैं बिल्डिंग एंड रोड सेलेक्ट। उसके बाद हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास हम सबसे छोटी क्लास में जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए बता दूँ, जो डिप्लोमा वाले होते हैं और बीटेक वगैरह वाले होते हैं, डिग्री वाले, जो बीटेक वाले होते हैं ना, उनको यहाँ पे हमेशा बिल्डिंग एंड रोड सेलेक्ट करनी है, अगर वो लोग बिल्डिंग उसके हिसाब से कर रहे हैं, मतलब कि डिग्री के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। और आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, अगर आप लोग डिग्री वाले हो तो ये भी कर लेनी, ये भी चलेगी। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको सिर्फ क्लास 5 ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप करेंगे प्रोसेड पे क्लिक। आप लोग टेंशन मत लेना, सब कुछ आपको यहीं लिखा हुआ मिलेगा, हर चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी। तो आप लोग ये टेंशन मत लेना कि ये नहीं बता रहे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब मैं इसी में बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हर एक चीज़ बताऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। तो जो लोग डिग्री वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, सबका बताऊँगा, सिविल वाले का भी बताऊँगा, डिग्री वाले का भी बताऊँगा। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या है, आपकी फ़र्म कैसी है। एक होता है इंडिविजुअल, जो लोग डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनको कराना है इंडिविजुअल में, ठीक है, ये चीज़ हो गई। जो सोल प्रोप्राइटर वाले हैं उनको करवाना है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। अब होता है पार्टनरशिप फर्म वाले हैं तो उनको इनमें कराना है, एलएलपी वालों को इसमें कराना है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसमें करा लो। तो सिंपल हमारे जैसे कि हम इंजीनियर वाले में करा रहे हैं, हम इंजीनियर बीटेक वाले में करा रहे हैं, तो इंडिविजुअल में सेलेक्ट कर लो है। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको नो कर देना है। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आप लोग क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर हो, तो इस पर आपको यस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यस करो और यहाँ पे आपको अपनी अपलोड डिग्री करनी है। तो जैसे कि मैं डिग्री यहाँ पे कोई अपलोड कर देता हूँ, जैसे मैं एक पीडीएफ कोई डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने डिग्री अपलोड कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है अपना, एक मिनट, अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट।
अपलोड अनएम्प्लॉयड एफिडेविट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, जो एक फॉर्मेट होता है एफिडेविट का, आप लोग मेरी डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देखना जाके, मैंने एक वीडियो बनाई है CPWD के डॉक्यूमेंट के बारे में, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक हेयर टू फॉर्मेट पे क्लिक। तो ये देखो फॉर्मेट हो गया। ये फॉर्मेट आपको एक बनवा लेना है। अगर आप लोग डिग्री वाले हो तो आपको एक फॉर्मेट बनवा लेना है। ये इसमें आपको पूरा डिटेल में भर देना है, यहाँ पे सारी डिटेल भर देनी है, सब कुछ यहाँ पे स्टाम्प वगैरह सिग्नेचर लगा के, और ये मजिस्ट्रेट से आपको करवाना है। ये चीज़ याद रखना। मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, जो डिग्री वाले हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। उनको ये एफिडेविट बनवाना है, एंड उसके बाद आपको अपना ITR फाइल करवाना है। ITR हमेशा 5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयड वाले लोगों के लिए। एंड आपका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में, आपके नाम पे आपकी GST पे कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है, आपके पास एक वो होना चाहिए, मतलब इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपका 5 लाख से कम होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, सिंपल है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको, ये मैंने अपनी डिग्री अपलोड कर दी, यहाँ पे हम अपना, सॉरी, ये हमने अपना वो अपलोड किया है जो हमारा एफिडेविट है। अब हमें अपनी डिग्री अपलोड करनी है, तो यहाँ पे भी मैं एक PDF डाल देता हूँ। तो सारे ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस डालो, पूरा ऑफिस का एड्रेस डालो। जैसे मैं अपना ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ, आपको अपना सही एड्रेस डालना है। यहाँ एड्रेस डालो, यहाँ हेड ऑफिस का डालो, यहाँ सब सिलेक्ट करो, पूरा डिटेल में सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सब कुछ भरना है। मैं आपको भर के ये चीज़ें दिखाता हूँ आगे, ठीक है। इस यहाँ पे देखो, मैंने सब कुछ पहले से भर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको भरता आपके सामने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसको पूरे सबमिट करके आपको अब दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये किया था, ये आपके सामने किया था, ये मैंने दोनों फाइल अपलोड कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन आया था, आप कोई रिटायर्ड इंजीनियर वगैरह मतलब सेंट्रल में, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। तो आपको भी नो करना है, अगर आप नहीं हो। अगर आप SC ST कॉन्ट्रैक्टर हो तो यस करना है, अगर नहीं हो तो नो कर देना है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म। तो यहाँ पे आप लोग नेशनलिटी हमने इंडिया डाल दी। उसके बाद हमने एड्रेस भी अपना डाल दिया था, ऊंचा बहादुरपुर, ये बैंक का एड्रेस डाल दिया था, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल, स्टेट वगैरह सब कुछ मैंने डाल दी। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल भी डाल दी। उसके बाद आएगा हमारा पैन नंबर भी डाल दिया, GST रजिस्ट्रेशन डाल दिया, और मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा पूरा ऐड हो गया, ठीक है। अब हमारा जब हम गो टू पार्ट 1 पे क्लिक कर देंगे, फिर हमारा ये आएगा, सेकेंड पार्ट ऐसा आएगा। तो इसमें हमें सब पे नो नो कर देना है, क्योंकि हम इसमें से कुछ भी नहीं है, लोअर क्लास कॉन्ट्रैक्टर इसमें से हम कुछ नहीं है, तो हमें नो करना है। अगर आप लोग यस करोगे तो आपको इधर फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो हमने नो कर दिया है, यहाँ देख सकते हो आपने, हर जगह मैंने नो कर दिया है। ये देखो, व्हाट इज नेम ऑफ बैंकर का मैंने नाम डाल दिया, बैंक का एड्रेस वगैरह सब कुछ, ईमेल ID, मतलब मैंने ऐसे कुछ डाल दिया। आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद मतलब आप लोग कुछ भी नहीं डाल सकते हो, मैंने कुछ भी डाल दिया। आप लोग जो रियल है वो डालो, ठीक है। क्योंकि बैंक में जब चेक होता है इसी ईमेल से एंड इसी मोबाइल नंबर से होता है। अगर आपने गलत दिया, तो अगर उनके पास नहीं लगा मोबाइल नंबर, ईमेल नहीं गया, तो आपका फाइनल मतलब वहीं पे अटक जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखो मैंने फ़ीस का डिटेल डाला है, ये इनलिस्टेड प्रोसेसिंग फ़ीस डिटेल है, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, ये देखो नो है, ये डेट भी मैंने डाल दी है, अमाउंट भी डाल दिया है। यहाँ फीस रिसीविंग वीडियो का मतलब कि ये लास्ट में डलेगी जब हम लोग सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो वर्क का है, CPWD वर्क, जैसे कि हम अगर इंजीनियर है तो आपको ये वर्क नहीं डालने, अगर आप लोग इंजीनियर नहीं हो तो आपको सबमिट करने हैं। तो इस पर देखो मैंने सब पे टिक किया है, आपको भी सब पे टिक करना है। और अगर आप लोग SC ST में आते हो तो इस पर टिक, जैसे कि मैंने इसको टिक नहीं किया है क्योंकि मैं जनरल में आता हूँ। अगर आप लोग SC ST में आते हो उस पर टिक करना है। यहाँ आपको एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी अपना, वो जो आपकी बिजनेस है उसका, सॉरी, आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये हमारा सिंपल हो गया। उसके बाद देखो ये पूरा मैंने भर दिया, आप लोग देख सकते हो। हम कर देंगे बैक पे क्लिक। बैक पे क्लिक करेंगे, हमारा ऐसा एप्लीकेशन आएगा, जैसे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है। उसके बाद आता है हमारा डिटेल्स ऑफ वर्क, ये उनके लिए होता है जो सिविल वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबमिट एनेक्सर पे क्लिक कर देना। आपकी यहाँ कोई डिटेल नहीं आएगी। अगर आप लोग सिविल वाले हो तो आपकी डिटेल आएगी, वर्क ऑर्डर अपलोड करने के लिए, तो आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हो, सीधा नहीं आएगी। वैसे अगर आप लोग इंजीनियर वाला कर रहे हो तो कोई डिटेल नहीं आएगी, आपको सिंपल कर देना है सबमिट एनेक्सर पे क्लिक, और यहाँ कर देना है ओके, और यहाँ कर देना है ओके पे क्लिक। तो आपका ये एनेक्सर सबमिट हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ बैक पे क्लिक, तो हमारा ये सबमिट हो चुका है। अब हम करेंगे फाइनेंशियल साउंडनेस पे क्लिक, तो यहाँ पे भी देखो ये वैसे ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम सबमिट एनेक्सर कर देंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल बैंक सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे ओके। अगर आपका यहाँ होता तो बैंक फाइनेंशियल में बैंक सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगता, अगर आप सिविल वाला कराते। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ बैक कर देंगे। अब हमारा आ गया चेक लिस्ट, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक लिस्ट में आप लोग देख सकते हो मैंने ज़्यादातर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। यहाँ ज़्यादातर ऑप्शन नहीं आएगा, हर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ किसी डॉक्यूमेंट का आएगा। जैसे ITR वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ITR वगैरह हमें यहाँ अपलोड करने हैं। जैसे ये देखो, सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ एफिडेविट फॉर इंजीनियर एग्रीमेंट एंड अप्लाइंग अंडर रूल, ये पूरा आपको लिखा हुआ मिल रहा है, एप्लीकेबल एनेक्सर। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका जो सर्टिफिकेट था ना इनकम वाला, वो अपलोड कर देना है ITR के साथ अटैच करके,
ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, यस कर देना है, और यहाँ व्यू फाइल का ऑप्शन आया, आपको अपलोड कर देना है। जैसे मैं अभी नो करता हूँ, ठीक है। और ये देखो हमारा ये हमारा एफिडेविट तो डला हुआ है, डिग्री डिप्लोमा हमारा डला हुआ है, यहाँ पे भी हमारा फाइल डला हुआ है। जैसे यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है यस का, यहाँ पे क्या है, सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, सॉरी इनकम सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे डलेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे डलेगा, ये जगह है। और यहाँ पे हमारा डलेगा ITR एंड जो एफिडेविट था, ये देखो एफिडेविट, ITR एंड एफिडेविट मर्ज करके आपको यहाँ डालना होगा, एंड हमारा इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डलेगा। सिंपल है। अगर आप SC ST में आते हो, ये हमने नो करके रखा है पहले ही से, तो यहाँ पे अब ये सब केवल ये 2 ओपन होंगे, और तो आपके सब नो 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 सारे नो रहेंगे। यहाँ देखो सब आप क्लिक करोगे, ये रेड आएगा क्रॉस का चिन्ह, ये देख सकते हो। तो हमारा सिंपल है, सब हो गया। उसके बाद हम सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम सेव ये रिव्यू पे क्लिक करेंगे, और सबमिट एन एक्सेल पे क्लिक कर देंगे, और कर देंगे ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक। बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो सारी डिटेल आ जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे सबमिट पे एक बार क्लिक करेंगे, और यहाँ ओके करेंगे। तो हमारे अभी यहाँ पे हम जब सबमिट पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो यहीं से हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, ये मैंने सारी फाइल अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद हम कर देंगे इस पर क्लिक। ये देखो आ गया अपलोड इनलिस्टेड फीस रिसीविंग। यहाँ पे आपको वो डालनी है जो फीस से हमें, जब हम फीस पे करेंगे हमें रिसीविंग मिलती है एक, जो हम मतलब कि भारत पे करके एक होता है, सॉरी भारत कोष करके कुछ हो, मैं एक बार देख के आपको बता देता हूँ। अभी मैं पहले इसका बता देता हूँ आपको, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, जहाँ से इसकी फ़ीस पे होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा सबमिट हो जाएगा। लेकिन मेरे को सबमिट नहीं करना, क्योंकि मैंने डिटेल सारी रॉन्ग भरी है, तो कोई भी फायदा नहीं है मेरे को सबमिट किए हुए, मेरे को विड्रॉ करना पड़े। आपको इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे, आपको इसके बाद एक भी इधर उधर नहीं करना। आप लोग डायरेक्ट स्टेटस चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके बाद कैसा आता है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा कि इसके बाद कैसा होता है सबमिट होने के बाद। तो सिंपल आपको ऐसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी जो मैं सिविल लोगों के लिए बता देता हूँ कि सिविल वालों का क्या होगा। सिविल वाले जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट, जैसे कि एनेक्सर 2 था, वहाँ पे डिटेल्स ऑफ वर्क आपको डालनी होगी। वहाँ पे आपको अपने वर्क ऑर्डर एंड जो वर्क ऑर्डर हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैं, अटैच करके डालने होंगे वहाँ पे, ठीक है। और उस फाइनेंशियल में आपको बैंक सर्टिफिकेट डालना होगा। किसी चीज़ के फॉर्मेट ना हो। डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट की मैंने वीडियो अलग से बना के रखी है। ये एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डॉक्यूमेंट का भी इसमें बताऊँगा। तो आपको सिंपल हर चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू होता है, मुझे पता है कि एक वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकता, फिर भी आपके अंदर बहुत से क्वेश्चन होंगे, तो मैं अपना स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। आपको जो भी इशू होंगे हम आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आप लोग देख रहे हो रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा आप लोग भी सोचो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।